आपका ये पूरा परिचय नहीं है, नाम क्या है? सही सही। मेरा नाम सरवर है, मैं दैनिक हिंदी मिलाप से वडोदरा से। तो बाकी लोग सरकार करता है। జై శ్రీరామ్. ఈరోజు కొన్ని విషయాలు పత్రికాముఖంగా తెలుపన ఉద్దేశంతో ముందుకు రావడం జరిగింది. कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिसने रिट डाली वो कौन? आज भी वो कोशिश कर रहे हैं और आपको जानकर आश्चर्य होगा के मोहम्मद जिन्होंने वहां पर खुदाई की थी, उन्होंने अपनी पुस्तक में क्या लिखा है? उन्होंने साफ लिखा है कांग्रेस और कम्युनिस्ट, इनका नाम नहीं लिया क्योंकि इनकी कोई वैसी स्थिति नहीं है देश भर के अंदर. हैदराबाद से बाहर क्या है? उन्होंने साफ लिखा कांग्रेस और कम्युनिस्ट अगर न होते तो ये मंदिर कभी का बन जाता. यही बाधा डाल रहे हैं, यही रोक रहे हैं. और अब जबकि सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो गया है, मुझे कहते हुए बड़ा दुख होता है, ये अब भी बाज नहीं आ रहे. इनको कैसे बुलाया जा सकता है? इनमें अगर शर्म होगी, अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा, फिर कभी जाए. राम के दरबार में किसी को बुलाया नहीं जाता. जिसके मन में श्रद्धा है वो अपने आप जाता है. तो वैसे ने कहा है, मुझे मालूम है. हाँ, आप बताएं. संविधान के रूप से उनको अधिकार है प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत तौर पे आप जा सकते हैं, लेकिन संविधान आदेश सबका है, किसी एक धर्म का नहीं है. यही प्रश्न सोमनाथ मंदिर के समय भी खड़ा हुआ. जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भगवान सोमनाथ की बुलाया गया, तब भी यह प्रश्न खड़ा हुआ था. और तब स्वयं जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था भारत में अभिव्यक्ति की और पूजा की स्वतंत्रता है. यदि प्रधानमंत्री इफ्तार पार्टी में जाते हैं तो उस पर आपत्ति नहीं हो सकती, तो राम जो स्वयं इस सेकुलरिज्म के प्रतीक हैं, सबको साथ में लेकर चलने के प्रतीक हैं, सबके प्रति प्रेम रखते हैं, वहां पर उस मंदिर की भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री के जाने पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए. जिसको भी हो रही है वो ना धर्मों का सम्मान करना जानता है, वो ना संविधान का सम्मान करना जानता है, ना भारत के इतिहास की उनको समझ है. मैं उनसे भी अपील करूंगा, बाबर से नाता तोड़ो. बाबर आपका कुछ नहीं था, सिवाय इसके कि पूजा पद्धति दोनों की समान थी. आप कैसे अपने आप को एक विदेशी आक्रमणकारी के साथ जोड़ सकते? कल पाकिस्तान हमला करेगा तो आपकी क्या भूमिका होगी? वो भी तो मुस्लिम देश है. आपने स्वयं कई बार कहा है कि हम पाकिस्तान को पसंद नहीं करते, तो पाकिस्तान और बाबर में फर्क क्या है, ये समझ आपको बनानी चाहिए. मत करिए उल्टे सीधे बयान, मत फैलाइए हिंदू मुस्लिम में और जहर पैदा आपने बहुत कर लिया है. अब समय आगे बढ़ने का है. पुरानी चीजों को छोड़ो. आपकी राजनीति इसके आधार पर लंबे समय तक चलने वाली नहीं है. इसलिए आपके रोकने से रुकने वाला भी नहीं है. ना प्रधानमंत्री रुकेंगे, ना मंदिर का निर्माण रुकेगा. अरे जब बाबर के कहने से नहीं रुका तो तुम्हारे कहने से कैसे रुक सकता है भाई? तो इसलिए अपनी स्थिति को खराब मत करिए. आप स्वयं आगे बढ़ें और कहें, भारत के मुसलमानों का भी आह्वान करें, हम सब राम की औलाद हैं, बाबर की नहीं. राम मंदिर का निर्माण हम सब के लिए उतना ही गौरव का विषय है जितना हिंदुओं का. मैं समझता हूं यदि इस रूप में आप आएंगे तो संपूर्ण देश के लिए स्वीकार्य होंगे. ये नफरत की राजनीति, राम मंदिर के निर्माण में बाधा की राजनीति आपको अब शोभा नहीं देती. यदि आपका राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य है, केवल मुस्लिम समाज के आधार पर आप सोच रहे हैं, आप कृपया मुस्लिम समाज को
राष्ट्रीयता के दायरे से बाहर ले जाने की कोशिश मत करें। वो इस धरती के हैं, यहीं पर रहते हैं और बाबर के साथ उनका कोई नाता कृपया जोड़े नहीं। आ रहा है राम भक्तों का 500 साल का संघर्ष पूरा हो रहा है। उसका परिणाम जैसा चाहते थे, जिसके लिए लाखों लोगों ने बलिदान दिया, वो परिणाम सामने आ रहा है। 492 साल पहले बाबर ने राम मंदिर को तोड़ा था। वो राम मंदिर को तोड़ना किसी के लिए भी स्वाभिमान की बात नहीं हो सकती। एक विदेशी आक्रमणकारी यहां पर आकर मंदिर को तोड़ता है, उसके ऊपर एक ढांचा बनाता है जो किसी भी तरह से मस्जिद नहीं थी। उस मंदिर के तोड़े जाने पर किसी को भी गर्व नहीं हो सकता, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो। जिस दिन ढांचा तोड़ा गया, राम मंदिर तोड़ा गया, उस दिन पूरे देश के लिए वह शर्म का दिन था। संघर्ष चला, ढांचा हटा, जो गुलामी का प्रतीक था, उसकी जगह अब भव्य मंदिर बनने जा रहा है। यह मंदिर केवल राम लला का नहीं है, यह मंदिर राष्ट्रीय गौरव और राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है। पूरा देश मिलकर लड़ा है। बाबर जैसे आक्रमणकारी का कोई निशान भारत की धरती पर नहीं रहना चाहिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सबके लिए यही विषय वास्तव में प्रमुख रूप से होना चाहिए था। इसलिए यह मंदिर केवल राम का मंदिर नहीं है, वो तो है ही, लेकिन यह मंदिर राष्ट्रीय स्वाभिमान का भी प्रतीक है। यही मंदिर ऐसा है राम का, जिसके कारण से भारत की राष्ट्रीयता क्या है। भारत की राष्ट्रीयता को बाबर के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। भारत की राष्ट्रीयता किसी विदेशी आक्रमणकारी के साथ नहीं जोड़ी जा सकती। भारत की राष्ट्रीयता को परिभाषित करने का सामर्थ्य केवल और केवल भगवान राम में है। और इसीलिए आप लोगों के सामने यह विषय आया भी। संविधान निर्माताओं ने सोचा कौन व्यक्ति है जो पूरे राष्ट्र को प्रेरणा दे सकता है, तो सबको ध्यान में आया राष्ट्र को प्रेरणा देने का काम भगवान राम ही कर सकते हैं। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कहने से संविधान की पहली प्रति पर भगवान राम का चित्र लगाया गया। तो इसलिए ये भारत की एक नई अस्मिता की जागृति है। भारत की राष्ट्रीयता को नए सिरे से इन्होंने परिभाषित किया है। भारत की राष्ट्रीयता बाबर के साथ जोड़कर नहीं हो सकती। भारत की राष्ट्रीयता राम के साथ जुड़कर ही हो सकती है। दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण विषय, भारत की पहचान सामने आएगी। भारत की पहचान क्या है? ये राम के जीवन मूल्यों से स्थापित होती है। पूरी दुनिया जानती है भारत की पहचान है मातृवत परदारेशु, पराई स्त्री को मां के समान समझो। वो आदर्श किसके जीवन में है? वो आदर्श भगवान राम के जीवन के द्वारा स्थापित होता है। भारत की पहचान संपूर्ण विश्व के अंदर है वसुधैव कुटुंबकम। पूरी दुनिया ये परिवार की तरह से है। हमारा जो कुछ है वो मानवता के विस्तार के लिए, विकास के लिए होना चाहिए। वो पहचान बाबर से नहीं, वो भारत की पहचान राम से ही पुष्ट होती है। इसलिए ये राम मंदिर ये केवल भगवान राम का मंदिर नहीं, ये राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है। ये प्रतीक है राष्ट्रीय गौरव का। ये प्रतीक है भारत की पहचान का। भारत की पहचान और मजबूत होगी। और जो गांधी के सपनों का राम राज्य है, वो राम राज्य भी इस मंदिर के बनने के बाद ही उसका मार्ग प्रशस्त होता है। राम राज्य का मतलब है जहां कोई भूखा न सो सके। राम राज्य का मतलब महात्मा गांधी ने भी स्पष्ट किया है, जहां सबके सर के ऊपर छत हो, जहां हर व्यक्ति की भावनाओं का सम्मान किया जाए, जहां किसी का शोषण ना हो और जहां किसी का तुष्टीकरण ना हो। तुष्टीकरण का मतलब एक धर्म विशेष के लिए आरक्षण। तुष्टीकरण का मतलब उस धर्म विशेष के प्रचारकों, मुल्ला मौलवियों के लिए ही नौकरियों का विचार करना।
तो ये धर्म विशेष के लिए नहीं, जो अवसर हैं वो सबके लिए समान हो। ये रामराज्य का अर्थ है। रामराज्य का मतलब एक विशेष धर्म को मानने वाले ही धरती पर रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए ये बहुआयामी विषय है और मैं समझता हूं 5 तारीख के बाद, भूमि पूजन के बाद, जब मंदिर निर्माण की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी, तो ये सब बातें जो मैंने आपके सामने रखी हैं वो भी भारत के जीवन के अंदर, भारत की राजनीति के अंदर प्रभावी रूप से लागू होंगी और पूरा देश ही नहीं संपूर्ण विश्व इंतजार कर रहा है। हमने संपर्क किया था पहले शिलान्यास के समय 3 लाख गांव के अंदर। इस बार हम संपर्क करेंगे जन जागरण अभियान के माध्यम से 4 लाख गांव तक पहुंचेंगे। 10 करोड़ राम भक्त इस नए अभियान से जुड़ने वाले हैं। एक नई चेतना की जागृति राम मंदिर के निर्माण के बाद भारत में होने वाली है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं।